अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी एक बार फिर से बिजली के बिलों के हवाले से, क्योंकि हुकूमत की जानिब से मुसलसल आवाम को बिजली के झटके दिए जा रहे हैं। बिजली की कीमतें बढ़ाकर अब एक बार फिर से 5 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट का बहुत बड़ा इजाफा है जो कि बिजली की कीमतों में कर दिया गया है। और आम लोग घर में जो एक पंखा, एक लाइट बामुश्किल इस्तेमाल करते हैं, वो भी परेशान होकर रह गए हैं कि बिल इतने आ रहे हैं, तो क्या ये पंखा, ये बिजली की जो एक लाइट इस्तेमाल करते हैं, क्या अब वो भी बंद कर दें और पत्थर के ज़माने में वापस चले जाएं कि या तो लालटेन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें या फिर लोग चिराग जला के, मोमबत्ती जलाकर गुजारा करना शुरू कर दें। गर्मी का मौसम है और पंखा बंद करके भी जाएं तो फिर किधर जाएं। ऐसी सूरत हाल में जब बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, उतने ही मज़ीद टैक्सेस लगते हैं और फिर बिल इतने आते हैं कि आवाम के होश उड़ जाते हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए जो बिजली का फ़ी यूनिट चंद रोज़ पहले ही हम बात कर रहे थे कि 59 रुपये का है, अब वो बढ़ के 64 रुपये 40 पैसे पर जा पहुंचा है। और बिजली की कीमत में ये जो बड़ा इजाफा किया गया है, ये साल 2022-23 की चौथी समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। पता नहीं कौन कौन से रंग बिरंगे टैक्सेस हैं, कौन कौन सी समाही एडजस्टमेंट है, शशमाही एडजस्टमेंट है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। समझ से बाहर है कि बिजली की कीमतों के साथ आखिर हो क्या रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि बिजली के बिल तो पहले ही इतने आ रहे हैं, अब जब मज़ीद बढ़कर आएंगे तो फिर किस तरह से लोग बिजली के बिल अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? बस ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? मैडम जी, मैंने एक चीज़ तैयार की है महंगाई के ऊपर। अच्छा। पेट्रोल जब बढ़ता है तो हर चीज़ जो है ना बढ़ जाती है सब कुछ महंगा हो जाता है। जी, सब कुछ महंगा हो जाता है। इसके बारे में मैं चंद चीज़ें सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, लिखते हैं आप? मैं लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ अच्छा, जी। तो इसका मतलब है कि जो करंट महंगाई ने आवाम को परेशान किया है उस पर भी लिखा है? उस पर चंद शेर सुनाऊँगा। सुनाइए सुनाइए। बड़ा महंगा होया पेट्रोल, हुण महंगाई वधनी है। हुकूमत ने गरीबां तो केड़ी अक्कर कड्डनी है। हुकूमत ने ना लोकां तो केड़ी अक्कर कड्डनी है। बड़ा महंगा होया पेट्रोल, पहला बिजली गैस ते बिल्लां सब नूं अगे लाया है। सब्जियां दालां घ्यो आटे ने हर पासे भड़थू पाया है। हड़तालां वल्लों सियासतदाना जिद ना छड्डनी है। हड़तालां वल्लों सियासतदाना जिद ना छड्डनी है। हुकूमत ने गरीबां तो केड़ी अक्कर कड्डनी है। हुकूमत ने ना लोकां तो केड़ी अक्कर कड्डनी है। क्या बात है भाई जी, करते क्या है जो लिखने का, गाने का सब कुछ टाइम मिल जाता है आपको? मैं मैडम जी मेहनत मजदूरी करना वा। इधर दोस्तों नाल आया है कि चाह पीन, तो भाई खलोते सी, उन्होंने थोड़ी चीज़ सुनाई। मैं कि महंगाई के उत्ते मैं चीज़ सुनाना चाहना वा। उन्हें जरूर मैडम आ लेंदे तो फिर ताड़ी चीज़ जरूर। महंगाई तान भी परेशान कर रही है या फिर लोगों को वेख के लिखिया है तो सुना रहे हो? नहीं मैडम जी, महंगाई हर पाकिस्तानी शहरी जिन्हें परेशान कर रही है। अच्छा। हाँ जी, महंगाई का आटा हुण बड़ा महंगा हो गया। 3200 का 3300 का तोड़ा आटे का मिल रहा है। घ्यो बड़ा महंगा मिल रहा। हर चीज़ नूं ते अग लगी पई पाकिस्तान दे विच। इहदे ते कंट्रोल होना चाहिए। ये मेरा एक मैसेज है पाकिस्तानी आवाम अगे कि इस महंगाई ते कंट्रोल किया जाए। आवाम को मैसेज है या हुकूमत को मैसेज? हुकूमत को मैसेज है। हुकूमत कंट्रोल करेगी तो आवाम तक जो सस्ती चीज़ें पहुँचेगी। लग रहा है इस वक्त जो सूरत हाल है कि सियासतदानों को कोई आवाम का दुख है और वो चाह रहे हैं कि कोई रिलीफ मिल जाए आवाम। नहीं, कोई दुख नहीं उनको। अगर दुख होता तो ये परेशानियाँ ना आती, इतनी महंगाई ना होती। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? महंगाई, पेट्रोल तो है ही आजकल। तो मैं एक आम मजदूर, मुझे 16,000 और 650 रुपये बिल आया मैडम जी। मेरे पास एक पंखा है और एक टीवी बस, और इतना बिल आ गया। इतना बिल ज़्यादा आया। पता नहीं क्या हो रहा है पाकिस्तान में, इतनी महंगाई हो रही है। ठीक है जी, ये भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है और महंगाई को और अवामी जो हालात हैं उन्होंने गा कर बताए हैं, लिख कर बताए हैं। और आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक है, शुक्र अल्लाह। ठीक है, बिजली के बिल बताइए कितने आ रहे हैं? 37,122 रुपये।
37,122 रुपए। हाँ जी, कितने महीने का बिल 2 है? महीने का पिछले महीने अदा नहीं किया? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡੋਨ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ अब जमा करा दिया 37,000? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਕੋ ਫੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜੇ ਨਾ ਤਾਰੀ ਘਟਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਣਾ भाई जी 5.5 रुपए तकरीबन और फी यूनिट महंगा हो गया। अब अगले बिलों में क्या बनेगा? ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਇੱਥੇ ਸਸਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੀਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੰਨ ਸਨਾਟੇ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੀਟ ਬਸ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਾਲਟਨ ਆ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬਸ कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का ठीक ठीक है। बिजली का बिल साथ लिए फिर रहे हैं? बस तारन तो बैठे हैं 8000 रुपये आ गया बिल हूँ तारना तो है ही की करिए हूँ तो मजबूरी है वरना मीटर कटेगा। हाँ जी मीटर कटिया जाना ये ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ भाई जी अभी अगले महीने तो और बढ़ जाएगा बिल। अभी 5.5 रुपए फी यूनिट और बिजली महंगी हो गई। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਘੱਟ ਐਰ ਕੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ कितना घर में बिजली की कंजप्शन है? क्या क्या चलता है? और ਇੱਕ 8 ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ ਤੇ 2 ਬਲਬ ਆ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਈਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਮੀਟਰ ਲੱਥ ਜਾਣਾ बिल तो देना पड़ेगा। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ हैं क्या हाल भाई जी? वालेकुम सलाम। क्या क्या सब्जी ले आए आज? अभी मैं ये चिप्स का सामान लेके आया हूँ अभी मंडी नहीं मैं गया आज मेरा पहला दिन है काम का चिप्स क्या बात है भाई जी, चिप्स का स्टॉल लगाएं। हाँ जी स्टॉल लगा रहा हूँ तो अभी मैं आलू जो है मंडी में 350 रुपये उन्होंने दड़ी का है कि 5 किलो और ये अभी इधर से मैं 100 रुपये किलो के हिसाब से लेके जा रहा हूँ तो अभी देखते हैं क्या मुनाफा होता है लेकिन बिल तो बढ़ के बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं घर के एक पंखा भी हो तो फिर भी 4000 रुपया जो है ना बिल आ रहा है तो पानी का तो बहुत ही बुरा हाल है पानी भी नहीं आ रहा फिर भी बिल आ रहा है पानी आ ही नहीं रहा, मतलब आ ही नहीं रहा मसलन कभी आता है 12 बजे आता है और 2 बजे चला जाता है कोई टाइमिंग्स नहीं कोई है। टाइमिंग नहीं है ये हिसाब है तो लेकिन वासा तो बताता है कि टाइमिंग से इस वक्त बिल आएगा इस वक्त नहीं आएगा। नहीं ये 12 से लेके 2 बजे तक आता है पानी फिर उसके बाद 5 से लेके 7 बजे तक आता है उसके बाद नहीं ये हाल है यहाँ बिजली और महंगी, कितनी आमदन कितने यही खर्चे। है गरीबी जो है वो पिसते जा रहे हैं अब क्या कर सकते हैं ये माहौल तो इन्हें सही करना चाहिए ना आज से भाई चिप्स का ठेला लगाने हाँ, आज वाले पहले क्या करते थे? पहले मैं जो है वो फैक्ट्री में काम करता था ऑफिस बॉय का तो वो मेरे मसलन के नहीं 20,000 खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा। 20,000 में नहीं होता ये चिप्स वाला आइडिया किसने दिया कि अच्छा आइडिया चले? ये जो है ये मेरे बॉस हैं हाफिज़ उस्मान उन्होंने मुझे दिया था कि बेटा ये छोटे कारोबार से बंदा आगे बढ़ता है तो ये उसी से काम शुरू आज करने लगा चलें, बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। छोटा सा ठेला लगाएंगे फिर भाई बड़ा सा होटल खोलेंगे, ऐसा ही है? ये बरकटों स्टाफ पे लगाना है जी ठीक है जी। भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है और बात हो रही है जी बिजली के बिलों के हवाले से, महंगाई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक ठाक शुक्र। ठीक है। बाजार खैरियत से क्या खरीदेंगी? मैं तो कुछ भी नहीं खरीदी, कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, इतनी महंगाई है। कीमतें सुन के इतनी परेशानी? इतनी परेशानी, खुद काम करते हैं घरों में तो फिर भी नहीं पूरी पड़ती। आप घरों में काम करती हैं? हाँ काम करती हूँ अच्छा, कितने घरों का काम करती हैं? मैं 6 घरों का करती 6 घरों में? हूँ। हाँ जी सुबह कितने बजे निकलती हैं? 8 बजे। 8 बजे। और शाम को अपने घर वापस कितने बजे? मैं अब फारग हो गई हूँ, जब कपड़े धोने होते हैं फिर लेट हो जाती हूँ। और 6 घरों में काम करके कितने पैसे महीने के कमा लेती हैं? 15 का कितना 15,000 में फिर कौन कौन से घर के खर्चे पूरे होते हैं? घर के खर्चे कुछ भी नहीं, बिल आ गया, बिजली का आ गया, पानी का आ गया,
गैस का आ गया तो कुछ भी नहीं बचता। 15,000 गया। 15,000 गया, किराया भी नहीं बचता। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? आवाम बिजली के बिल बड़े परेशान कर रहे हैं आजकल तो। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिल तो माशाल्लाह नहीं 20,000 30,000 इतनी लाइट तो आती ही नहीं, लाइट आती ही नहीं, लाइट भी बंद रहती है, लाइट भी बंद नहीं। लोड शेडिंग, हाँ लोड से और बिल फिर भी आते हैं। बिल फिर भी आते हैं। अभी तो बिजली और महंगी कर दी, अब अगली बार क्या बनेगा लोगों का? पता नहीं क्या बनेगा, आवाम बाहर निकलाए। अच्छा, कितने साल हो गए हैं कि आप घरों में काम करती हैं, अपना कमाती हैं? 10 साल हो गए। 10 साल। 5-7 साल पीछे चले जाएं, क्या हालात थे, अब क्या हालात? 5 साल 20 रुपये किराया हम देते थे चीची ब्याह का, अब 70 रुपये एक साइड का ले लें। 20 रुपये से 70 रुपये पर पहुंच गया। हाँ इतनी महंगाई है। तनख्वाह कितनी बढ़ी? तनख्वाह तो पहले लेती थी मैं एक घर का 2,000, अब 2,500 रुपया या 3,000 इतने। बेटी आ रही। ठीक है जी, ये हमारी बहनें भी घरों में काम करती हैं। क्या हाल भाई जी? जी जी ठीक है जी। ठीक है। जी आज काम पे नहीं गए, यहाँ पे रुके में? ये काम ही कर रहे हैं रिक्शे का। सवारी नहीं है? सवारी नहीं है, देखो इधर कैमरा के बाबू ये कितने रिक्शे लाइन लगी पड़ी है, ठीक है ना। अगर ये सवारी हो तो ये लाइन नहीं लगती, ठीक है ना। सवारी के जाती रहती। ये मेन बाजार है, दूसरे नंबर पे बाजार आता है लोग शॉपिंग का, ठीक है ना। ठीक है, ये देखो खाली पड़ा है, लोग खुशहाल होंगे तो पैसा होगा तो इधर को आएंगे ना। पैसा ही नहीं आया, क्या करें। 32,000 30,000 35,000 इससे कम बिल नहीं आ रहा। रिक्शे वाले भाई के घर का बिल कितना आ रहा है बता रहे हैं आप? 30,000 32,000 30,000 32,000, ये 2 माह पिछले ऐसे गुजर गए हैं। क्या चलता है 32,000 30,000 में? टीवी है, 2 पंखे हैं और 2 बल्ब हैं। बड़ी बुनियादी ज़रूरत है कि 2 कमरे 2 पंखे 2 बल्ब, ये तो बुनियादी ज़रूरत है। देख लो इतनी सी बात का इतना बिल आ रहा है, देखो क्या करें। उनको कहते हैं कि किस्तें करो, वो किस्तें भी नहीं करते, कहते हैं भाई इसको तारो, नहीं तारोगे तो मीटर ले जाएंगे। भाई जी, रिक्शे से इतनी कमाई होती है? 30,000 बिल, तो फिर बाकी कितनी कमाई घर के? नहीं तार रहा है, उतारा नहीं जा रहा। आप कह रहे हो कि 30,000 तार दिया, नहीं तारा, उतारा ही नहीं जा रहा। 2 माह का ऐसे ही पड़ा है। पहले माह आ गया तकरीबन 31,000, दूसरे माह 3,000 और बढ़ा दिया और बढ़ गया। क्या करें, पड़ा ऐसे ही पड़ा है। भाई जी, अब तो बिजली और महंगी हो गई है, अब 4.5-5 ले जाएंगे, यही करेंगे ना, ऐसे ही बालेंगे, क्या करें। आपके सामने हालात, देखो बाजार भी खाली पड़ा है। ये कब से आप इधर इंटरव्यू कर रहे हैं, देखो रिक्शा एक सवारी भी नहीं आई, लोग खुशहाल नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करें। तो आप बता रही थी पहले 20 रुपये किराया देते थे, अब तो किराया भी 50 60 70 हो गया है। ये जो गवर्नमेंट नहीं बैठी है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, नगर, इसने 40 रुपये आते बढ़ा दिए, 40 रुपये लीटर के पीछे। हम 10 रुपये सवारी से मांगते हो, वो नहीं देती, वो कहते हैं अभी कल हम 20 दे गए, आज हमको 30 कैसे दे दें। वो ये नहीं कहते, समझते कि 40 रुपये पेट्रोल बढ़ गया और 10 रुपये सवारी खर्च करने को राज़ी नहीं है। क्या करें, अभी देखो आपके सामने हालात है। इधर मुझे 22 साल चलते हुए हैं इस रोड पे, कभी ऐसे हालात नहीं देखे जितने इस साल में ऐसे हालात देखे हैं। सिस्टम सर्कल चल रहा था, अब लग रहा है 22 साल खराब। से इधर चल रहा हूँ मैं, 22 साल, सबसे पुराना हूँ मैं इधर रिक्शे वाला, ठीक है ना। ये सारे नए लड़के हैं, लेकिन इतना कभी नहीं ऐसे होगा जितना इस साल में होगा। क्या करें, और कुछ कर भी नहीं सकते इस उम्र में। बच्चे भूखे, हमारे 4 बच्चे हैं, पढ़ते हैं, सब प्राइवेट पढ़ते हैं। बड़ी बच्ची 10वीं क्लास में पढ़ती है, उसकी 1200 रुपये फ़ीस है। बेटे को कुरान हिफ्ज़ करा रहे हैं, साथ में पढ़ा रहे हैं, उसके भी 600 रुपये फ़ीस है। छोटी की 400 रुपये फ़ीस है। अभी खुद हिसाब लगा लो कितना खर्चा बनता है। 1000 ले जाए, 500 ले जाए, 2000 ले जाए, ख़त्म हो जाते हैं, सुबह कुछ नहीं बचता पास। समझ से बाहर है जी लोगों के ख़र्चे इतने बढ़ गए हैं, लेकिन उतनी आमदन नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये सब लोग हमारे शिकायत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई जी? इसको शाया भी कर देना कि उनको पता भी लगे कि लोग भूखे मर रहे हैं। चले, आज आपने रात को 8 से 9 बजे प्रोग्राम देखना है लाहौर न्यूज़ पे, टॉप स्टोरी के नाम 8 से 9 बजे तक। 8 से 9 बजे, ठीक है। ज़रूर आपका इंटरव्यू चलाएं। ठीक है, ज़रूर देखेंगे। मेहरबानी। चल बस ठीक है। भाई जी बता रहे थे जी, चला भी दीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि आवाम इस वक्त किस मुश्किल हालात में जो है वो ज़िंदगी गुजार रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है। हाँ क्या जी, करते भाई?
रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे वाले भाई, रिक्शा चला के घर कैसा चलता है? बहुत मुश्किल से चलता है, बहुत गुजारा ही नहीं होता है, दिहाड़ी लगती नहीं है और ऊपर से आटा गेहूं चीनी बहुत महंगे हैं और बिजली के बिलों ने तो खीर कर दी है। बिजली तो अभी और महंगी हो गई हाँ है जी, भाई। 5 रुपये उन्होंने फिर बढ़ा दी है। हाँ जी, कितना बिल आया इस महीने भाई को? इस महीने तकरीबन 8,000 रुपया। 8,000 रुपये। अगले महीने इससे ज़्यादा आएगा? इससे ज़्यादा आएगा। अगर 10 यूनिट और हो जाते तो इसका मतलब था वो तकरीबन 10-12 हज़ार रुपया बिल बन जाना था। 180 यूनिट है। बिजली के बिल देना, घर चलाना कैसा? बहुत मुश्किल है। यहाँ बिजली का बिल दे दो, यहाँ घर चला लो, एक ही काम हो सकता है। बच्चों को भूखा रखें और बिजली का बिल दे दें, बस यही है। इस हुकूमत ने तो रख दिया है। कुछ और भाई, क्या हाल भाई जी? ठीक ठाक, शुक्र ठीक है। कैसा है काम आजकल? आजकल काम बहुत लो हो गया है, मजदूरी हो नहीं रही, सवारी निकल नहीं रही है, अगर निकलती है तो किराया खर्चती नहीं है। पेट्रोल 291 रुपये लीटर हो गया, 91 रुपये कुछ पैसे। बिजली का बिल है, मस्जिद का 19,000 रुपये आया है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। मस्जिद में पखे चलते हैं, लाइटें चलती हैं, कौन से AC लगाए हैं। 19,000 रुपये बिल आ गया मस्जिद को। भाई जी, अभी तो बिजली और महंगी हो गई है, अभी तो और बिल आएंगे, कैसे आवाम इतना बोझ उठाएगी? ये तो अभी पता नहीं कैसे उठाएगी, वो अल्लाह ताला देख रहा है, वो बैठा है, वो निज़ाम चला रहा है दुनियादारी का। अवामी राय आपके सामने है जी। एक और भाई जी, क्या हाल भाई जी? हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है। काम कैसा? काम कोई भी नहीं है, बस इतनी सवारियां हैं फिर भी शिकवा। तो महंगाई भी तो इतनी है ना, इसकी वजह से काम भी नहीं है, राशि भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं। महंगाई की वजह से कोई घर से आता ही नहीं, इस वजह से ना हम ये 4 सवारियाँ लेके जा रहे हैं। अब बिजली के बिल बताइए कोई कितने आ? चीज़ भी नहीं बच रही, महंगाई इतनी हो गई, कोई चीज़ बच ही नहीं रही। इसकी वजह से परेशान होकर फिर जा रहे हैं। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? वो बिजली के बिल 18,000 है। 18,000 रुपये? इतने महंगे बिल हैं। इस रिक्शे से कितनी कमाई होगी? 18,000? ये दिहाड़ी दे के किसी को 600-700 रुपये बचता है, बस कोई भी नहीं बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। ठीक है। खैरियत से बाजार आए थे? हाँ जी, हाँ जी। मैं बीवी नहीं ठीक, अच्छा। तो वो अस्पताल दाखिल थी, ओहो, क्या हो गया? उसको दिल का मसला था, वो अब ठीक है तबीयत? हाँ, वो दाखिल वहाँ से आए हैं। अच्छा, चले अल्लाह ताला खैर करे। हालात बताइए, हालात बहुत खतरा, क्या हो क्या रहा है? गरीब आदमी को रोजी कमानी बड़ी मुश्किल होगी। बिजली के बिल कितने आ गए, कैसे करूँ, क्या करो, कारोबार कोई नहीं। उधर बिजली महंगी महंगी महंगी, हुकूमत महंगी करे जा रही है बिजली। तेल कितना महंगा कर दिया, 20 रुपये कर दिया, फिर 20 रुपये कर दिया। गरीब आदमी को रोटी खानी मुश्किल हो गई है। कितनी उम्र सर आपकी? हमारी उम्र है तकरीबन 65 साल। माशाल्लाह, 65 इयर्स आपने देखे हैं ज़िंदगी के। टीचर, रिटायर स्कूल, रिटायर्ड हैं? रिटायर स्कूल, रिटायर हैं। यही हालात रहे माजी में भी, लोग ऐसे बहुत अच्छे रहे पहले हालात। पहले हालात अच्छे थे, गुजारा अच्छा हो रहा था माशाल्लाह, लेकिन अब दिन ब दिन हालात नहीं हो रहे, अब मुश्किल हो गई। बहुत मुश्किल हो गया, रोजी कमानी मुश्किल हो गई, क्या करें। आने वाले जो नौजवान हैं, क्या है उनका मुस्तकबिल यहाँ पे, कैसा देखते हैं? बहुत मुश्किल हो ना, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, बहुत मुश्किल गुजारा हो। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं? ये रिक्शा चलाता हूँ। अरे आप भी रिक्शे वाले भाई? हाँ जी। आज इंतज़ार कर रहे हैं? बस टूटी हुई गाड़ी है, टूटी फूटी हुई है, मगर गुजारा कर रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा कि 150 रुपये किलो आटा है, 150 रुपये किलो चीनी है, 200-150 रुपये किलो आलू है। क्या चीज़ क्या खाए तो क्या ना ले। 200 रुपये दूध है, वो भी पानी। क्या बच्चों को बुलाए? 5 बच्चियाँ हैं, 3 बच्चे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। क्या करेगा, महंगाई इतनी कि काम ही नहीं चलता। ये देखो सारे रिक्शे वेले पे हैं, किसी को सवारी है नहीं। देखो ये खाली जा रहा है, ओ कालख से रोड अंदर जाना है।
क्या लेगा कम से कम 400 का फेरा हो तो फिर शाम को कुछ बनता है, कुछ 4 रुपये मिलते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता। क्या कितनी कमाई है एक दिन की? कुछ भी नहीं बाजी, कमाई की इतनी कैसा कहाँ है कि बस ये जाएगा 150-200 रुपये में जाएगा ये, तो वापसी आएगा तो खाली आएगा। कुछ सारी मिल गई नहीं मिली तो नहीं मिली। भाई जी बिजली के बिल 1 मीटर है हमारा, 4 बत्तियाँ हैं तो 2 पंखे हैं, 5,000 रुपये बिल है, 5,500। अभी पहली को फिर आएंगे, अभी नहीं आया बिल, इधर उधर। अभी तो भाई जी बिजली और महंगी हो गई है, अभी और बिल आएंगे, कैसे आवाम अदा करेगी इतने बिल? देखो अल्लाह मालिक है, क्या करें, जो वो तो नीली छत वाला हरे का मालिक है ना, वो हरे को रोजी देने वाला है। इंसान के हाथ में वो तो कुछ भी ना दे किसी को, सब अमीर लोग खाई जाए, हम हमारे खून पी के वो बड़े होते जा रहे हैं। अवामी राय नाजरीन आपके सामने एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। एक ज्वेलरी की शॉप है, भाई जी ने काफ़ी सारी लाइटें लगाई हुई हैं। इतनी सारी लाइटों का बिल कितना आने वाला है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। काम कैसा है आजकल? काम की सूरत हाल बिल्कुल नहीं है, फारिग बैठे हैं, आप भी बाज़ार में विज़िट कर रहे हैं, आपको पता ही है काम की सूरत हाल क्या है, काम ना होने के बराबर है। ठीक है, और बिल हैं जो से बेतहाशा समझ से बाहर हुए हैं। अभी दिन है, सूरज है, आप फिर भी इतनी लाइटें लगा के बैठे हुए हैं। बंद कर देंगे तो फिर जो से ये चमकेगा नहीं। चमकेगा तो फिर बिकेगा भी, जाहिर बात है। तो भाई जी अब तो अगला शादी सीजन शुरू होने वाला है, बाजियाँ ज्वेलरी नहीं जो से 15-20 दिन तक स्टार्ट हो जाएगा सीज़न, तो इंशाल्लाह भी काम में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन बिलों में बेहतरी नहीं आने वाली, वो बिल तो ऐसे ही आते रहेंगे। वो बिल तो नेपरा ने अभी 5 रुपये 40 पैसे यूनिट और बढ़ा दिया उन्होंने। अब तकरीबन मेरे घर की तकरीबन 37,000 बिल आया मेरा। हालांकि अभी AC वगैरह नहीं चल रहे, पंखे हैं और घर की जो सी दूसरी चीज़ें होती हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। बिल अब टेंशन पड़ी हुई कहाँ से बनाना है बिल। 37,000 रुपये वाकई बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत ज़्यादा 20-30 हज़ार हुआ है कि अब क्या करेंगे, किस तरह उसे करना, अपने बजट से बाहर हो गया काम। अब पहले कितना आता था जब नॉर्मल रूटीन थी दुकान का, घर का? यही 10-12 हज़ार रुपये आ जाता था, लेकिन अब तो हद से ज़्यादा हो गया, तजावुज़ कर गए वो, लेकिन हमारी पहुंच से बाहर हो गया। हम तरक्की कर रहे हैं या पत्थर के ज़माने में जा रहे हैं? क्या तरक्की कहाँ से कर रहे हैं हम तो बहुत पीछे चलेंगे। हमसे जो से बाद में आज़ाद मुल्क हैं वो आगे तरक्की कर गए हैं। बांग्लादेश को देख लें आप, कितनी तरक्की कर गया। आने वाला वक्त भाई जी कैसा, आसानी कुछ है? कोई लग रहा है हालात ठीक हो जाएंगे? और भी बदतर लग रहे हैं हालात। अब जैसे निगरान वज़ीर आज़म दूसरा है, उसने आते ही पेट्रोल वगैरह बढ़ा दिया, उसने बिजली वगैरह बढ़ा दी है। मुश्किल है हालात के आगे सुधरेंगे आगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम सब अच्छा करेंगे आवाम के लिए। कुछ भी नहीं है, वो अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, आवाम के लिए तो वो बुरा ही कर रहे हैं ना। वो आवाम के लिए बुरा कर रहे हैं, वो अपने लिए अच्छा कर रहे हैं वो। ठीक है जी, एक और इस साइड पे दुकानदार भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्लाह का शुक्र। काम कैसा? काम अल्लाह का शुक्र है, शुक्र तो हर हाल में है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो आपको पता है महंगाई की वजह से लोग भी परेशान हैं, और कारोबार जो है ना, अगर कारोबार की बात करें तो बाज़ार बिल्कुल खाली है, आपके सामने है। अगर आप बाज़ार में थोड़ा एक व्यू लें तो बिल्कुल आपको खाली ना। बाज़ार में वैसे लोग कम हैं आज। दरअसल ना लोग कोशिश में है कि हम अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करें। ज़रूरत ज़िंदगी पूरा होंगी ना तो फिर बाकी ये चूँकि लग्जरियस आइटम ज़रूरत ज़िंदगी से ये हट के चीज़ें हैं। अगर ज़रूरत पूरी होगी तो फिर लोग आगे देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि लोग मौजूदा जो इन्होंने बिल इतने महंगे कर दिए हैं, और 200 कुछ यूनिट पे 11-12 हज़ार बिल है। एक बेचारा जो गरीब आदमी अगर वो 20-22 या 25 हज़ार कमा रहा है, आधी तनख्वाह वो अपने बिल पे दे रहा है, और यही सोच में है कि गुजारा कैसे हो। मौजूदा हुकूमत ने जो है ना सूरत हाल आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल कर दी है। यानी खाना पीना ज़रूरत, ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया।
ऐसे ही है। बिल तो अभी बिजली और महंगी हो गई, अब क्या होगा? हाँ सही है, लेकिन बस इनको सोचना चाहिए, जो साहिब इख्तियार लोग हैं इनको देखना चाहिए कि मामला जो है ना वो अच्छे तरीके से हैंडल करें, बजाय वो महंगा करते जाएंगे, IMF के प्रेशर में आते जाएंगे या जो भी। भाई जी कर्जा लिया है तो प्रेशर तो लेना पड़ेगा ना। नहीं देखें, वो कर्जे वाले मामला तो जाए, मेन चीज़ ये करप्शन, महंगाई होती है इस वजह से कि ये करप्शन कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है करप्शन होती है तो महंगाई होती है। जितना ये लोग जो है ना वो आपको पता है करप्शन करेंगे उतना ही ये काम जो है ना वो फिर महंगाई बढ़ती। बिजली चोरी भी वैसे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र है अल्लाह का जी। सिक्योरिटी गार्ड भाई हमारे, हाँ जी कैसा है घर? ठीक है, शुक्र है मालिक का। जबरदस्त। ज़बरदस्त, बेहतरीन। महंगाई लगती है कुछ? नहीं, महंगाई कोई नहीं है, झूठ सब झूठ है। जो इंसान 500 रुपये का बैलेंस पवा सकता है मोबाइल में, 300 रुपये का पेट्रोल पवा सकता है, वो कहता है महंगाई है। महंगाई नहीं है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, शुक्र है मालिक का। जब नवाज शरीफ आएगा इंशाल्लाह ताला मुल्क के हालात और अच्छे हो जाएंगे। हाँ जी। लोगों की चीखें निकल गई बिजली के बिलों ने। नहीं बिल देखो जी, बात सुनो मेरी। पहले घर में एक मीटर था, एक पखा चलता था, सब लैंड चरपाइयाँ बीतती थी, सब सोते थे, बिल आता था थोड़ा। अब हर कमरे के अंदर भी पखे लगे हुए हैं, AC लगे हुए हैं, तो जिस तरह मीटर चलेगा उस तरह बिल आएगा ना। भाई जी बिजली भी तो बहुत महंगी, कीमत भी तो बहुत बढ़ गई। वो तो बढ़ गया मुल्क का। कितनी कमाई भाई की? मुझे मिल जाती है 27-28 हज़ार रुपये इधर। अच्छे आदमी है, रोटी पानी चाय हर मेरा ख्याल करते हैं। 30 साल हो गए मुझे इनके पास, 30 साल हो गए मुझे इनके पास, गनमैन नहीं करते और मेरा ख्याल करता है। मुझे दाढ़ी मुझे नहीं आई थी जब का मैं इनके पास हूँ। जिंदगी गुजर गई इधर ही। जिंदगी गुजर गई, बंदे आदमी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, घर का बिल कितना आया इस महीने? इस महीने आया मेरा 2100 रुपया। 2100 रुपया? एक पखा और एक बत्ती बस। क्या बात है, बस आप अकेले ही रहते हैं घर में? अकेला रहता हूँ, मेरी वाइफ जो है वो 15 साल हो गए फोत हो गई है। चले, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। हाँ जी। लोग महंगाई, आटा, चीनी, दाल, हर चीज। ये देखो कितनी दुनिया फिर रही है, ये काम कर रहे हैं, ये काम करेंगे तो खाएंगे ना। ये हद आराम है, सब जितने फिर रहे हैं। देखो कैमरा लगा के देखो ना इधर, देखो कैसे खड़े हैं। काम नहीं करते लोग? किधर करते हैं, ये काम करते हैं। ये तो वेले बैठ के खाते हैं, कभी उससे खा लिया, कभी उससे खा लिया, झूठ बोल के खा लिया, सच बोल के खा लिया। मेहनत तो रही नहीं इस मुल्क के अंदर। कौन करता है मेहनत? मेहनत तो वो करता है जिसके 5-6 बच्चे हों, उसे घर का फिक्र हो कि मैंने बच्चे पढ़ाने हैं, लिखाने हैं, स्कूल में भेजने हैं, अच्छी तालीम देनी है। ये लोग नहीं सोचते, इनका ख्याल ही कुछ। रिक्शे वाले सारे भाई धूप में बैठे खड़े मेहनत ही तो कर रहे हैं। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन किराया भी तो कितना लेते हैं ना। इधर से दाता दरबार के 70-80 रुपये लेते हैं। पहले 20 रुपये होते थे। पहले 20 रुपये होते थे। हाँ, हम सऊदी गढ़ी जाते थे फिल्म देखने के लिए। खुदा की कसम पैदल आ जाते थे इधर शादरे में, ताइसन में फिल्म देख के वापस पैदल आते थे। ये आधे घंटे में कि यार वर्जिश हो रही है। इन आदमी, हर आदमी के पास मोटरसाइकिल है, साइकिलें छोड़ दी लोगों ने। ये बीमारी का घर है ये नहीं है। पहले लोग साइकिलों पे चलते थे ना, वर्जिश होती थी जिस्म की। अब ये मोटरसाइकिल वगैरह ये तो मेरी बीमारी। क्या मतलब है, आप कहना चाह रहे हैं वापस मोटरसाइकिल पे जाएं और पैदल चलना शुरू करें? पैदल चलना शुरू करें, पेट्रोल की बचत होगी, पेट्रोल सस्ता भी हो जाएगा। सस्ता भी हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं पेट्रोल को। जब ये पैदल चलेंगे, साइकिल लेंगे तो पेट्रोल भी सस्ता होगा। अब हर घर में 5-5, 6-6 मोटरसाइकिलें हैं, बच्चों को दी हुई है। जाओ खाना लेके आओ, वो मोटरसाइकिल पे जाता है। अबू जी पेट्रोल मुक गया, 300 रुपया बच्चे को देना, 50 रुपये की रोटी मंगानी, 50 की रोटी मंगानी, 300 रुपया पेट्रोल का देना है। वो बर्दाश्त कर लेना है, बस महंगाई का रट लगा है। आपके पास कौन सी सवारी है आजकल? है? आपके पास कौन सी सवारी? मेरे पास ये 2 लाते हैं बस मेरी। पैदल जाते हैं? ओहो, मज़ा आता है मुझे। क्या बात है, कहाँ तक? ये लाजपत रोड शादरा से। मुझे 10 मील चला लो, मैं पैदल चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मोटरसाइकिल मैं नहीं चलाता। कितना वक्त लगता है सुबह पैदल चल के आने में और जाने में? मुझे 5 मिनट लगते हैं। ये साथ ही तो 10-12 गलियाँ छोड़ के मेरा घर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है जी, भाई जी बता रहे हैं जी कोई महंगाई नहीं है और लोग मेहनत से कतराते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। 100 में से कोई एक शख्स ऐसा मिलता है जो कहता है कि महंगाई नहीं है, सब सुकून है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है। काम कैसा? काम तो जी ये जो ख़ास करके 2 महीने होते हैं ना, ये सफ़र और मुहर्रम का, इसमें काम नहीं होता।
आगे माशाल्लाह रबी अव्वल आ रहा है, उसमें शादी ब्याह का सीज़न चल जाएगा। तो फिर बहरहाल जो पहले काम थे वो अब नहीं है। अब तो काफ़ी मंदे गुजरे हैं, मतलब कि किराए बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर से ये बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। इस वजह से इतने लोग परेशान हैं कि काफ़ी सारे लोग हम सुनते हैं ख़ुदकुशी कर लिए बिल की वजह से। तो ये प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है। बस ये जो हुकूमत कोई सेट नहीं हो रही अच्छे तरीके से, उसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हालांकि जब 2018 में पहली हुकूमत थी नून लीग की, उसमें काफ़ी हालात बेहतर थे, लेकिन अब जो ये इमरान खान के पीछे हुकूमत गुजरी है, इसमें काफ़ी जो हम नीचे गए हैं, हमारा म्यार नीचे गया, कारोबार नीचे गया। फिर दोबारा ये जो संभालने के लिए आए, उनसे संभला ही नहीं कुछ, इन्होंने मज़ीद उसको ख़राब कर दिया। बिल कितने आ रहे हैं बिजली के? बिल जी नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल घर का जहाँ पे एक पंखा और एक बल्ब चलता है या 2 चलते हैं, वो 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये उसका बिल आ रहा है। वो जिससे 2-3 पंखे चाह रहे हैं वो 15 हज़ार तक चला जाएगा काम। अभी तो बिजली और महंगी हो गई है, अब कितने बिल आएंगे? जी बस अल्लाह ये हम लोगों की मदद करे, अल्लाह से दुआ करते हैं। बाकी मुल्क के हालात कुछ नहीं, बहुत परेशान हैं हम, बहुत ज़्यादा। बल्कि हर आदमी, मेरी एक छोटी सी वेलफेयर है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, एहसास फाउंडेशन के नाम से। वो इसीलिए बनाई है कि किसी को 5-10 हज़ार की ज़रूरत पड़े, बग़ैर सूद के हम उसको कर्ज़ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख्याल अभी 2-3 महीने से शुरू है, हमने तकरीबन कोई 80-90 आदमी को कर्ज़ दिया है। और लोगों ने हमें कोई किश्तों पे 200 रुपये रोज़गार के, 300 रुपये रोज़गार के, ये दुकानदार जो लेवल के लोग हैं वो हमें वापस भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने, मैं बाबा अब्दुल शकूर चेयरमैन हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिशन चलाया है, पास से भी अल्हम्दुलिल्लाह पैसे लगाए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब कि अल्लाह पाक हमें मज़ीद इसमें कामयाबी था इंशाल्लाह जी। क्या हाल भाई जी? अल्लाह पाक का ठीक है, ये आपका स्टॉल? जी जी, कैसा है काम? भाई शुक्र हमारे का गुजारा हो ही रहा है। कितने महंगे कर दिए जूते आपने? अब हम महंगे करेंगे, पीछे से महंगे हो गए तो हम भी महंगे करने पड़ेंगे जी। अब बिजली महंगी हो गई है तो जूते भी महंगे हो जाएंगे? सब कुछ ही महंगा हो रहा है, जूते बिजली तो बहुत ज़्यादा ही महंगी हो गया है। हम किराए पे रह रहे हैं, तो पहले हम 6,000 किराया देते थे, तो अब मालिक कहता है जी 6,000 में काम नहीं चल रहा, अब आपने बत्ती का बिल अलहदा देना है। पहले 6,000 के अंदर सब कुछ था, तो अब कहते हैं जी 6,000 से अलहदा किराया भी आपने देना है। तो अब हमारा सर्किट नहीं चल रहा, तो उसने हमसे 3 हफ्ते होने वाले हमारी लाइट काट दी है। वो कहते जी आपने बत्ती का बिल अलहदा देना है। 3 हफ्ते से हम ऐसे ही रह रहे हैं लाइट के बगैर ही। लोग भी एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे? कोई हर कोई अपने अपने मिशन में लगा हुआ है, कोई अपना क्या ख्याल करे। ये हमारे बाबे और हैं, काम पड़ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इस हवाले से बात करूँ, वेलफेयर है हमारी। इस आदमी को 10 हज़ार की ज़रूरत पड़ गई इमरजेंसी में, इसने गांव जाना था। नाज़रीन, ये अवामी राय है कि लोग अपने घरों के जो बिजली के बिल हैं, मालिक मकान जो है वो किराए बढ़ा रहे हैं। और ये किसी एक शख्स की कहानी नहीं है, बल्कि आप जिससे भी बात कर लें, हर दूसरे तीसरे शख्स की यही कहानी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? अल्लाह का शुक्र है जी। ठीक है, काम कैसा है आजकल? काम तो बिल्कुल भी नहीं है, महंगाई की वजह से बिल्कुल बाज़ार जो आपके सामने है, यहाँ से गुजरा नहीं जाता था और अब बिल्कुल ही खाली बाज़ार पड़ा है महंगाई की वजह से। लेकिन गर्मी भी तो है ना, लोग शाम में आते हैं। नहीं, पहले भी बहुत अच्छा काम होता था, गर्मी में भी अच्छा काम होता, शाम के टाइम भी अच्छा होता, अब शाम को भी नहीं और सुबह के टाइम भी नहीं है। लोगों में सक्कत ही नहीं है कि सक्कत नहीं है बिल्कुल भी। और जो पहले हुकूमतें थी और जो ये हुकूमत गई है, बिल्कुल ही हुकूमत थी। महंगाई की वजह से आवाम को उन्होंने मार दिया। सबसे बड़ा मसला आवाम का महंगाई है और कारोबार ना होना है। बिल्कुल तमाम दुकानें, आप जितनी भी दुकानें देखेंगे, बिल्कुल लोग फारिग बैठे हुए हैं, दुकानदार परेशान हैं और आवाम के पास सक्कत नहीं है। बिजली के बिल बताइए, बिजली फिर महंगी हो गई है। इतने बेईमान हैं कि पिछली बार बिजली के बिल ही नहीं उन्होंने भेजे, यानी बिल दिए ही नहीं उन्होंने, बिजली के बिल घर में बिल ही नहीं आया? नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। इस महीने डबल आ जाएगा? इस महीने डबल आ जाएंगे, यही मामला है। और मैं यूनिट भी इतने बढ़ा दिए हैं इन्होंने बिजली के बिलों का। अभी तो 5 रुपये 40 पैसे मज़ीद बढ़ा है कल, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद और क्या होगा, बाकी साढ़े कपड़े ही लाने ने इन्होंने,
सफ़ेदपोश आदमी तो वैसे ही मर गया है। जी बिल्कुल। आने वाला वक्त कोई है गवर्नमेंट के पास ऐसी पॉलिसीज़ की आसानी हो जाए आवाम की ज़िंदगी में कुछ? नहीं, इनके पास तो कोई पॉलिसीज़ नहीं है और हमारी आवाम को भी इस बात की समझ नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं। वही नवाज शरीफ, वही शहबाज शरीफ, वही जिन्होंने इस मुल्क को, वही लोग हैं ये सब, वही 200 ख़ानदान जो उनसे है ना, वो हमारे मुल्क में घूम रहा है। वो इन पार्टियों में आता है, कभी उन पार्टियों में आता है, ये हमारा हाल है। भाई जी आवाम क्या करे? आवाम तो बेचारी आटा खरीदती है, चीनी के चक्कर में पड़ जाती है, चीनी खरीदती है, बिल के चक्कर में पड़ जाती है, क्या करे आवाम? जैसे अलखिदमत वाले काम कर रहे हैं ना, सबसे अच्छा काम अलखिदमत वाले कर रहे हैं। उनको मौका दिए, आवाम उनको मौका दे। अब की बार जमात इस्लामी वालों को मौका देना चाहिए। अब की बार हमने पहले नवाज को वोट दिया था, फिर इमरान खान को दिया है, अब फैसला किया कि जमात इस्लामी को वोट देना है। हमने तो ये तय किया, बाकी आवाम का पता नहीं। ठीक है, काम कैसा है? काम बिल्कुल स्लो है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है काम को। मैं तो ये बस यही कहूँगा, यहाँ तो पाकिस्तान की गरीब आवाम रब उठा ले या इन सियासतदानों को उठा ले, मेरा तो यही कहना है। ये 1 दर्जन बनान लेके आता हूँ, ये सेल करता हूँ और 15,000 रुपया बिल आया हुआ है जो अभी तक नहीं उतारा। घर का बिल 15,000 रुपये? एक पंखा चलता है, 2 बल्ब और 1 फ्रिज, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 15,000 रुपया बिल। अभी तो भाई जी बिजली और महंगी हो गई है। अब कोई बात नहीं, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ तो आवाम मर जाए या ये सियासतदान मर जाए, सुकून हो जाए किसी एक को। घर चलाना, घर का सिस्टम, खर्चा, आटा चीनी दाल, कैसे? बस इसी तरह ही है, कभी किसी से ले लिए कभी किसी से, इस तरह निज़ाम चल रहा है। क्या हाल सर? ठीक ठाक। ठीक है। आपका वो स्टॉल छोटा सा जूतों वाला, हाँ जी, कितने का चप्पल बेचते हैं? ये तो 350 ला रहे हैं, 300 का आ रहा है, 50 रुपये बेचते हैं। सारी दिहाड़ी में 200-400 जोड़े बिकते हैं, 2-4 जोड़े बस। लोग 300 का चप्पल भी नहीं खरीदते ना, 300 भी नहीं है उनके पास। 200 ले लो, 250 ले लो, 300 ले लो, तो 50 रुपये बेचते हैं। सारी दिहाड़ी में 4-5 जोड़े बेचते हैं जी। घर का निज़ाम चलता है, इतना महंगा आटा, इतना महंगा घ्यो कर दिया हुकूमत ने। हाँ जी, तेल पवाने मोटरसाइकिल जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। हाँ जी, इतनी महंगाई होगी। 12,000 रुपया किराया तो 10,000 बिल आया। 12,000 किराया है, 10,000 बिल, ये तो 20,000 हो गया लगा बंधा जो जाएगा। बिल्कुल, तो घर का निज़ाम कैसे चलाएं? बहुत हालात खराब कर दिए हैं। कैसे चलता है फिर? अल्लाह ताला चला रहे हैं, बस ऐसे ही करे, कैसे चला रहे हैं बस, और निज़ाम कुछ नहीं। हमारे बुजुर्ग पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है इनका भी। ये भाई जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं और खाना खाते खाते छोड़ के आए हैं कि वो भी बात करना चाहते हैं। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए? ठीक है। काम कैसा? काम की हालात आपके सामने, या बाज़ार की क्या सूरत हाल है? बिल इतने हैं, 60-60 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, क्या करें हम? किधर जाएं? हमें बताएं आप, हम क्या करें? 2.5 लाख रुपये दुकान का किराया कहाँ से दें? काम है आपके सामने, देखें 60,000 रुपये बिजली का बिल आया है, 60,000 रुपया। बंदा एक टाइम का खाना बहुत मुश्किल से खा सकता है। आप हमें बताएं, हम हुकूमत से अपील करते हैं महंगाई का थोड़ा सा ख्याल करें, अफोर्ड नहीं हो रहा किसी से भी। भाई जी 60,000 बिल, 2.5 लाख रुपए किराया, 3,10,000 रुपये तो ये सीधा सीधा हो गया। मज़ीद क्या कमाई होगी? घर कैसे चले? मज़ीद फ़िलहाल कोई कमाई नहीं है। ठीक है, लड़कों के जौन से खर्चे हम जेब से डाल के दे रहे हैं, लड़कों के तक खर्चे हम जेब से डाल के दे रहे हैं। काम नहीं है, वो उन बेचारों का क्या कसूर है? वो मेहनत करने आए हैं, इधर बाज़ार में आए हैं कि इधर से कोई चीज़ लेके जाएं, माँ बाप के लिए, कोई बहन भाइयों के लिए खाना वगैरह लेके जाएं। एक टाइम का खाना नहीं लोग खा सकते। पेट्रोल 300 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया। बाहर वाले मुल्कों ने, इंडिया वगैरह ने 200 यूनिट आम घर को फ्री दिया है। इधर 200 यूनिट से ऊपर जो बिल आएगा वो 20,000 25,000 से ऊपर बिल आएगा। मेरे पास बिल पड़ा है, कहते हैं आपको बिल दिखा देता हूँ, 60,000 रुपये बिल आया इस महीने का। बिल नहीं उतारा। कितने यूनिट इस्तेमाल किया आपने? हमारे तकरीबन हुए हैं 250 यूनिट, 300 यूनिट हुआ है। 300 यूनिट का 60,000 रुपया बिल आया। जमा नहीं करवाया? जमा नहीं करवाया, कहाँ से करवाएं हम जमा? काम को, कारोबार के हालात नहीं है, क्या करें जी? अगले महीने और आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, जुर्माना भी लग के ले जाए, कोई बात नहीं।
मीटर ले जाओ उतार के, क्या करें आप बता दें हमें क्या कर सकते। लाइटें फिर भी इतनी चलाई हुई है, थोड़ी कम कर लें, पहले बिल से परेशान ले, लाइटें बंद होंगी कस्टमर कैसे आएगा? जोन से 1-2 आते हैं वो भी नहीं आएंगे, जोन से 1-2 कस्टमर आते हैं वो भी नहीं आएंगे अगर लाइटें बंद करेंगे तो। कितनी कम करने, क्या रोशनी है, 4-5 बल्ब चल रहे हैं, सिर्फ 5 बल्ब है, 2 पंखे हैं, AC लगवाया ज़रूर है, बंद है, चलाने की सकत नहीं है। नहीं है, वो चलाएंगे तो उन्होंने 1.5 लाख से ऊपर बिल दे देना। तो हुकूमत से बस इतनी अपील है कि आप हमारे साथ थोड़ा सा ताउन किया करें, ठीक है? गरीब अवाम है, इधर कोई हालात नहीं है कारोबार के, तो हम यही कह सकते हैं IG साहब जो से ये हैं, इमरान खान साहब, नवाज साहब, वज़ीर आज़म साहब, इनसे अपील है कि महंगाई का थोड़ा ख्याल करें कि गरीब बंदा 2 वक्त का खाना खा सके ठीक तरीके से। शुक्रिया आपका। ठीक है जी भाई जी, महंगाई कम कर दें, कुछ बिल कम कर दें, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्लाह का। हैंड्स फ्री लगाए हुए हैं, मोबाइल एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, जब कोई काम नहीं होगा तो फिर ऐसे ही बैठना पड़ेगा, जाहिर बात है। क्या हो गया, काम क्यों नहीं है? काम आपको पता तो है कि पूरे मुल्क में, हमारे पूरे पाकिस्तान में महंगाई की जोर शोर चल रहा है ज़्यादातर, कि हुक्मरान तो हमारे चुप के बैठे हुए हैं, तो कुछ पता नहीं है, गरीब आम पीसती जा रही है, बिजलियों के बिल, खाने को है ही नहीं, किसी किस्म की चीज़ भी मिल ही नहीं रही, लोग बिल्कुल नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। बिजली के बिल कितने, अब बिजली और महंगी, मज़ीद 5 रुपये 40 पैसे यूनिट और महंगा, अगले महीने तो लग पता जाएगा आवाम। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि जो गरीब तबका लोग हैं ना, वो इस वक्त तो बिल्कुल पीछे जा चुके हुए हैं, जिनके घर 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को, तो वो बिल कैसे देंगे, किस तरह देंगे? ये तो हमारी जो है हुकूमत को चाहिए कि ये नोटिस करे, देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आधा दिन गुजर गया, कितने कपड़े बिके अब तक? अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुआ, एक भी नहीं। पहले जो है ना हमारा तकरीबन सेल जो है ना 50-60 हज़ार था, तकरीबन 3-4 साल पहले। अभी जो है ना सेल उससे कम हो गया और ख़र्चे ट्रिपल हो गया। बस हुक्मरान को हमारा रिक्वेस्ट है कि जान छोड़ ले बस हम आवाम का। बाकी जो है ना कोई इस्लामी मुल्क को जो है ना ये मुल्क टेकअप पे दे दे, या इसका इस तरह कर ले कि बस ये जो है ना ये सारे हुक्मरानों को जो है ना कोई ऐसा तो वो दे देना, मतलब कि वो जो है ना या पैसे लाए और या फांसी। हमारा तो यही हिसाब है। इतनी तंग हो गई आवाम की जिंदगी, आवाम सारे बाहर जा रहे हैं, सारे बाहर को चक्करों में, सारे पासपोर्ट ऑफिस जाओ आप, हज़ारों लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उसका नंबर ही नहीं आ रहा, सारे लोग बाहर जा रहे, कोई सोचिए बस इधर से जान छोड़ा, क्योंकि खर्चे जो है ना ट्रिपल हो गया और जो है ना आमदनी पहले से कम हो गया। अभी हमारा जो है ना पहले 20-25 हज़ार इधर किराया था, रेंट था, ठीक है, और सेल हमारा अच्छा खासा था। अभी किराया डबल हो गया हमारा और सेल जो है ना उससे कम हो गया हमारा, और रेट भी जो है ना पहले 1000 का सेल कर रहा था सूट, तो 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक सेल होता था। अभी 2000-2500 का सेल कर रहे हैं हम सूट, और उतने सेल नहीं हो रहा पहले जितना। लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, लोग अभी जो है ना खाने पीना पूरा करे या जो है ना ये खर्च पूरे करे या शॉपिंग कर ले। आजकल तो बस लोग जो है ना पता नहीं इसका क्या मिशन है, हुक्मरानों का आवाम का क्या कहना चाहते हैं, बस हमारा तो ये बात है बस। ठीक है जी। क्या लापा? ठीक है। ठीक है। बाज़ार में खरीद से क्या लेने आई? खैर इससे दरअसल ना मेरा शोहर बीमार है, उसकी मेडिसिन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो उसको 2-3 साल हो गए बीमार है बेचारा। दवाओं के भी पैसे नहीं हैं? जी, दवाओं के भी पैसे नहीं हैं, घर चलाना भी मुश्किल। घर चलाना भी मुश्किल है। अल्लाह उनको बस ज़िंदगी लगाए मेरे शोहर को। बच्चे हैं, सतीले बच्चे हैं। बस आपा घर का सिस्टम फिर कैसे चलता है? खुद स्कूल में आया लगे हुए हैं, बस आपकी दुआएं होनी चाहिए बस। तो कितनी कमाई फिर होती है कि घर चलाना? 1000 रुपया मुझे मिलता है बस महीने का, उसमें बस चला लेती हूँ, गुजर बसर हो जाता है, थोड़ा बहुत खर्चा कर लेती हूँ बस। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा। कुछ और लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई जी? जी बस अल्लाह का करम है। आप ठीक है। काम कैसा है? काम शाम अब क्या कहें, बात तो सच है लेकिन बात है रसवाई की। और काम के हवाले से ये है कि 50-60 हज़ार तो एक नॉर्मल बिल है
जो बनता आपका 10-12 हज़ार है और वो 50-60 हज़ार आ जाता है। उसके अलावा फिर आपके खर्चे हैं, अखराजात हैं, और उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है कि इंडस्ट्री वो कुछ चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है। जो पड़ी है वो इतनी ज़्यादा महंगी है कि वो मेरे लिए, एक आम शहरी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारी जो दौरे हुकूमत के जो इनकी अयाशियाँ हैं, और इन्होंने जितनी भी बिल पास की है, जितनी भी बिल पास की है, हर बिल में इनका अपना ही फ़ायदा है। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा आवाम का कोई फ़ायदा नहीं आपको लगता? काम का नहीं, किसी गरीब का कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने 240 करोड़ की गाड़ियाँ दी, उसका मुझे क्या फ़ायदा है? जब आपका पेट्रोल महंगा हो रहा है तो आप जो गाड़ियाँ उनके पास है ये भी उनसे लें, ताकि आपका मुल्क स्टेबल हो जाए। उसके अलावा इन्होंने 40 करोड़ का झंडा लहराया। यार मुझे बताएं क्या फ़ायदा है? झंडा लहराने का क्या फ़ायदा, मुझे बताएं। 40 करोड़ का तो बेहतर। वो तो बता रहे हैं कि हुकूमत ने उस पर कोई पैसा नहीं लगाया, वो तो आम लोगों ने लगाया है पैसा। आम लोगों का पैसा आप किसी अच्छे काम में भी तो लगा सकते थे, इंडस्ट्री में दे दें, किसी और काम में दे दें, किसी हॉस्पिटल में दे दें। तो ये इनकी आयश है। उसके बाद इनके आए दिन बाहर के इनके दौरे हैं, आए दिन इनको हार्ट अटैक आते हैं, आए दिन इनकी सर्जरियाँ होती हैं। भाई जी, बिजली के बिल अब अगले महीने तो आवाम के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि 5 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ा है। मतलब जब टैक्सेस लगेंगे तो फिर सिंपल सी बात है, 2 नंबरियाँ हैं। इन्होंने अब जब तक इनके अपने बिल, जब तक इनके जो फ्री इनके बिल है, जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे, हमने इनके बिल भरने हैं। ये मैंने और आप नहीं भरने इनके बिल। इनके 1000-1500 यूनिट इनका बिल्कुल फ्री है। कल परसों में एक वीडियो देख रहा था, जनाब लॉन में बैठे हैं इनके कुछ पॉलिटिशियन हाई लेवल के, लॉन में जनाब इन्होंने एसियाँ चलाई हैं। हम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। गर्मी लगती है भाई, तो हमें भी तो लग रही है, हम तो पंखा नहीं चला सकते। अमीर मुल्क के शाहाना हुक्मरान है, गर्मी लगती है उनको भाई। मैं आपको आपके पास टाइम है? मैंने जी जी बताइए बताइए। अच्छा, एक ना मेरे गेस्ट आए थे कैलिफोर्निया से, मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा आपको बताऊंगा, कोई सरकारी डेलीगेशन के हवाले से। तो मैं उनसे मिलने चला गया, मैंने कहा भाजी कितना तानू फील होया इतने साढ़े पाकिस्तान शहर की? तो वो कहते बड़ा प्रोटोकॉल, इधर रोटी आ गया प्रोटोकॉल, ये वो ठीक है। मैं अब ना अंदर से बड़ा खुश हो रहा हूँ कि यार क्या बात है, हमने इनको तारीफ हो रही है हमारे पाकिस्तान की। जब सारी बातें ख़त्म हुई तो वो बाद में कहते हैं यार इनको शर्म नहीं आती कि यार अजीब बंदा है, एक तो इनको प्रोटोकॉल एंजॉय किया, खाने दें और आगे से बंदे को मैंने कहा हुआ क्या है? कहते मैं सीएम हाउस गया हूँ तो वहाँ पे जनाब 20 लोग थे और 20 लोगों को कम से कम कोई 20-25 लाख का मेरे हिसाब से कहते खाना था। उसके बाद हम गवर्नर हाउस गए, वहाँ पे भी ऐसी तकरीबन कोई 15-20 लाख का खाना था, 30-40 लोग थे। तो कहते मेरे से वो खाया नहीं गया कि मैं कैसे खाता, 1-1.5 लाख का एक बंदा मैं कैसे रोटी खा लेता। मैंने बस वो खीर थोड़ी सी उठाई और खा ली, क्योंकि मेरे अंदर वो नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो मेरे हाथ कांपते थे जब मैं रोटी खाता था। तो कहते मुझे ये नहीं दुख हो रहा कि आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि डिफ़ॉल्ट होते हुए इनको ज़रा भी एहसास नहीं है, इनको वो फीलिंग ही नहीं है कि हम किस फेज़ में हैं या किस फेज़ से हम गुजर रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, अयाशियों में लगे हुए हैं और अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब क्या, वो तो मर गए। आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं? कुछ आसानी, कोई ऐसी पॉलिसीज़, कुछ ऐसा गवर्नमेंट के पास प्लान है लग रहा है? अब बात फिर वही है कि बात तो सच है लेकिन बात है रसवाई की। इस मज़ीद मैं आपको क्या कहूँ, आप खुद ही जानते हैं कि कैसे स्टेबल हो सकता है और कौन कर सकता है और कौन नहीं करने दे रहा। ठीक है, प्रोटोकॉल की बात की है जी भाई साहब ने, और वाकई जी प्रोटोकॉल तो खैर हमारे इस गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरानों के देखने वाले हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स की बात हो या फिर हमारे जो सियासी लीडरान हैं उनकी बात हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इतने उदास क्यों बैठे हुए आज? सारी दुनिया ही उदास है। आप तो बहुत ही उदास परेशान, कि क्या सोच रहे हैं वैसे, क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं, जो मुल्क के हालात हैं सबको पता है जो हो रहा है। बिल तो नहीं ज़्यादा आ गया बिजली का? हाँ जी, बिजली का बिल तो ज़्यादा नहीं आ गया? सब कुछ ज़्यादा ही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी है। बिजली का बिल दे दिया, जमा करा दिया? नहीं कराया। मुझे लग रहा है उसी के जमा तफरीक में लगे हुए थे कि कैसे। बस ऐसे ही है, बस निज़ाम। अच्छा, गार्ड भाई की कितनी तनख्वाह? 17,000। 17,000 रुपये। हाँ। और भाई जी फिर 17,000 में तो कैसे? नहीं चल रहा, मैनेज नहीं हो रहा, टाइम पास कर रहे हैं। बिल कितने आ रहे हैं वैसे? बिल आ रहा है 4,000, 5,000। हाँ जी।
बाकी खर्चा? बस अल्लाह चला रहा है ना, हालात बहुत टाइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करम। आपका कारोबार कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। करम है। बिल बिल आ रहे हैं ज़्यादा, महंगाई हो रही है, आपको क्या लगता है? कर्जा उठा उठा के तारे हैं बस, कर्जा उठा के तारा है। अभी ये दोबारा भी आने वाला है, परेशान है बस। कितना बिल आया? 26,000। 26,000 रुपये? क्या चला लिया घर में आपने? पखे चल रहे हैं और क्या करना है, 2 पखे हैं, कोई लाइटें हैं बस। 2 पंखे, 2 लाइटें और बिल 26,000 रुपये। उधार किसी लेकर वो दिया है बस। भाई जी बिल तो फिर आ जाएगा, महीना गुजरते तो पता ही नहीं चलता। अल्लाह ही मालिक है बस। वो क्या रहा है वैसे पाकिस्तान में, कुछ आटा, चीनी, बिजली आवाम को समझ ही नहीं आ रही। ये हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अवामी नाराज़गी और अवामी गम गुस्सा आपके सामने है कि लोग परेशान हैं कि किस तरह से उन्होंने बिजली का बिल अदा करना है और किस तरह से उन्होंने घर का सिस्टम चलाना है। और बिजली जब एक बार फिर महंगी हुई है तो फिर आने वाले महीनों में जो बिल आने वाले हैं वो यकीन जानिए आवाम की परेशानी को मज़ीद बढ़ा देंगे। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।